जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली भैया की, जय भोलेनाथ। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताऊंगी। कैसे हमारे बजरंगबली भैया अपने राम की भक्ति में विलीन रहते हैं और वो सिर्फ राम जी को ही सब कुछ अपना मानते हैं। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताऊंगी कि किस तरीके से एक भक्त के दुखों को उन्होंने सुना और कैसे काम किया। एक बार की बात है, एक भक्त बहुत दुखी था अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देख के। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक और भक्त ने, यानी कि एक दूसरे भक्त ने उसे सलाह दी कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं करते हो। बहुतों का सुना है उन्होंने, तुम्हारी भी सुनेंगे। तो उसने संकल्प लेके 7 दिन का हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। आप देखोगे कि इस कहानी में किस तरीके से बजरंगबली भैया ने उसका साथ दिया। भले ही उस भक्त ने किस तरीके से पूजा पाठ किया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उस भक्त ने संकल्प लेके शुरू किया हनुमान चालीसा का पाठ, उसने पहला दिन किया, दूसरा दिन किया, फिर तीसरा दिन किया। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन वो घर पर हनुमान चालीसा नहीं कर पाया। वैसे वो भक्त रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ता था, किसी एक दिन भी बीच नहीं करता था। जब भी वो पूजा करता अपने घर में रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ता। तो पहले से ही उसकी भक्ति के लिस्ट में, हनुमान जी की भक्ति के लिस्ट में वो भक्त इंक्लूड था, लेकिन पूरी तरीके से वो मन लगाकर नहीं करता था। 3 दिन चालीसा करने के बाद उसे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया चौथे दिन, और वो अपने घर पे ना रुक सका और इस तरीके से संकल्प बीच में ही रोकना पड़ा। उस भक्त को बहुत बुरा लगा कि 3 दिन उसने पूरे नियमों का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, लहसुन प्याज को त्याग दिया, पूरे साधारण जीवन में जिया, लेकिन फिर भी वो संकल्प पूरा नहीं कर पाया। उसे काफ़ी दुख हुआ कि अब जो उसने मनोकामना मांगी थी भगवान से वो पूरा नहीं हो पाएगा। वो बोला कि अब मुझे फिर से पाठ शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बीच में ही पाठ को रोक दिया है। अब यहाँ पे शुरू होता है भगवान का चमत्कार। उसने मंगलवार को शुरू किया था और सोमवार तक उसका पाठ जो है निस्तार होने वाला था। लेकिन आप देखोगे कि उसने फिर से ये लिया, प्रण लिया कि वो फिर से पाठ शुरू करेगा और इस बार पूरा करेगा। अब तक उसको समय नहीं मिल रहा था पाठ शुरू करने का, क्योंकि हर चीज़ वो देखना चाहता था कि इस बार अगर मैं पाठ शुरू करूँ तो बीच में ही मेरा पाठ खंडित नहीं हो जाए। अगले मंगलवार को जब उसने 3 दिन ही पाठ किया था, अगले मंगलवार को उसके बैंक अकाउंट में अपने आप उसकी ज़रूरत के लिए पैसा आ गया, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। और वो 20,000 रुपया जो है लगभग आया, और उस 20,000 में उसके जितने भी प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसा कहाँ से आया। फिर किसी न किसी विधि से उसे पता चला कि यहाँ वहाँ पैसा फंसा हुआ था, वही पैसा आया है। वो काफ़ी खुश हुआ। अब उसे समझ में आने लगा कि उसने जो पाठ किया था ये उसी का फल है। किसी न किसी विधि से उसकी भगवान ने सुन ली, हनुमान भैया ने सुन ली। तो आप इस तरीके से जान सकते हो कि हनुमान चालीसा में कितनी पावर है, राम भक्ति में कितनी पावर है। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर